नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज की जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये ब्राज़ील की एक सच्ची घटना है, नॉर्थ ईस्ट की। एक आपने भी कभी कभी सुना होगा कि कोई इंसान सख्त की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में वो फिर से उठ के बैठ जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हैं होती रहती हैं, अक्सर सुनने में आती हैं कि हाँ ऐसा हुआ कि डेड बॉडी को लेके जा रहे थे और डेड बॉडी अपने आप ही उठ गई और वो शख्स जिंदा हो गया। करिश्मा बोलेंगे या क्या बोलेंगे, डॉक्टर की लापरवाही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये जो घटना है ब्राज़ील की है, नॉर्थ ईस्ट की ये जो घटना है। रिशांगेला नाम की महिला जो क्रिश्चियन होती हैं, उनका अपना फैमिली होता है, बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे से पूरा परिवार चल रहा था। तो रिशांगेला को अचानक से तबीयत खराब होती है। जब रिशांगेला की तबीयत खराब होती है तो वो एडमिट होती हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं, तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है। 2 बार उनको दिल के दौरे भी पड़ते हैं, 2 बार दिल का दौरा पड़ता है। उसके बाद में तबीयत उनकी बिगड़ती जाती है और डॉक्टरों ने 28 जनवरी को उनको मृत घोषित कर देते हैं कि अब ये इस दुनिया में नहीं रही है। क्योंकि घर वालों को पता था कि अटैक आया है, क्योंकि 2 बार उनको हार्ट अटैक पड़ चुका था। तो उन्होंने पोस्टमार्टम भी कराना ज़रूरी नहीं समझा और डॉक्टरों ने जब उनको मृत घोषित कर दिया तो फिर हॉस्पिटल से उनकी बॉडी को घर लेके आए। 28 को उनकी बॉडी को लेकर और 29 तारीख को उन्होंने जो क्रिश्चियन समुदाय के हिसाब से जो ताबूत बनाया, उनको कब्रिस्तान में ले जाने के लिए ताबूत में बॉडी को रखा और ले जाने के बाद में कब्रिस्तान में ले गए। उसके बाद में कब्रिस्तान में भी कबर खोदी गई, वहाँ पर पूरा ताबूत, जितने में पूरा ताबूत आ जाए, उनके जो धर्म के हिसाब से, क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से जैसे भी उनका क्रियाक्रम होता है उस हिसाब से उन्होंने वो किया। और एक लकड़ी का ताबूत बनता है, उसको बनवाया, उसमें बॉडी रखी गई और कब्रिस्तान के लिए ले जाया गया। कब्रिस्तान का रिया चाओ देव निवेश ये 29 जनवरी को वहाँ पर उस कब्रिस्तान में लेके और उस ताबूत को उसमें रख दिया जाता है। और उनकी कब्र पहले से ही जब ले जाते हैं उसके पहले ही कब्र तैयार कर दी जाती है और उस कब्र में उस ताबूत को दबा दिया जाता है और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं और चारों तरफ से उसको ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है ऊपर से, ताकि कोई उसको मतलब वो ना कर सके, खोल ना सके या कुछ भी ना हो सके। इसलिए उसको पूरा कवर करके ताबूत के ऊपर से फिर कवर और बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं। तो ऐसे करके उनका जो अंतिम संस्कार है, कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया जाता है। कुछ दिन होते हैं और उनके जो रिश्तेदार होते हैं आते हैं कब्र में और फूल और जैसे कि जाते हैं कब्रिस्तान में फूल और वो सब चढ़ाने के लिए। उनके रिश्तेदार 2-3 दिन के लिए जाते हैं, 2-3 दिन होने के बाद में जाते हैं, वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं। उसके बाद में फिर वो लोग जाना बंद कर देते हैं। जैसे ही 4-5 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, वैसे ही वहाँ के जो आसपास के लोग थे, पहले आपने देखा होगा अक्सर कब्रिस्तान, शमशान घाट हमेशा एकांत में हुआ करते थे, क्योंकि इसके लिए अलग जगह हुआ करती थी कब्रिस्तान की, शमशान घाट की, बस्ती के दूर। लेकिन आजकल बस्ती आबादी जैसे जैसी बढ़ रही है वैसे ही बस्तियां भी बढ़ती चली जा रही हैं और बस्तियां इतनी हद तक बढ़ती चली जाती हैं कि वो कब्रिस्तान तक पहुंच जाती हैं, वहाँ तक प्लॉटिंग हो जाती है और वहाँ तक घर बन जाते हैं। तो जब कब्रिस्तान के आसपास जो घर बने हुए होते हैं, वहाँ के लोग सुनते हैं कि कब्रिस्तान से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। जब आवाज़ें आ रही हैं कब्रिस्तान से और लोगों ने सुना तो उन्होंने बोला कि रात में आवाज़ आ रही, और लोगों ने बोला कि शायद कब्रिस्तान है, यहाँ आत्माएं रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉडी को दफन किया जाता है यहाँ पर, तो आत्माएं हो सकता है, आत्माओं की आवाज़ हो, रात में आवाज़ आ रही। फिर वो आवाज़ दिन में भी आ रही है हमेशा। जब कभी कभी वो आवाज़ दिन में भी आती, रात में भी आती, तो वहाँ के जो अड़ोस पड़ोस थे बोले कि हाँ हमें भी सुनाई पड़ती है।
उन्होंने और दूसरों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ हमें भी आवाज़ इसकी सुनाई पड़ती है कि किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, किसी की चीखने की आवाज़ आती है कि बचाओ, ऐसी आवाज़ आ रही है इस कब्रिस्तान से। तो वो इकट्ठा होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, पहले तो देखा फिर नहीं, फिर क्या और दिन व्यतीत होते हैं, 8-9 दिन हो जाते हैं, तो वो सब इकट्ठा होते हैं, जो भी कब्रिस्तान के आसपास के जो भाई रहने वाले होते हैं, घर वाले, मकान मालिक, वो सारे इकट्ठे होकर जो कब्रिस्तान के जो मेन हेड होते हैं उनसे बात करते हैं कि आपके कब्रिस्तान में ऐसे ऐसे करके आवाज़ें आ रही हैं, आप एक बार देखिए, चेक करवाइए कि मतलब है क्या, कि कैसी आवाज़ है, कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए और जाते हैं एक एक कब्र के पास में कि कहाँ से आवाज़ आ रही, सुनने की वो कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है। क्योंकि कब्रिस्तान में क्या होता है कि जो ताबूत होता है, कब्र बनी होती है, कब्र के बाहर एक नेम प्लेट लगी होती है, डेथ कब हुई है और उनके फैमिली मेम्बर का नाम, ये सब उसमें पूरा पता लिखा होता है कब्रिस्तान में। जो उसमें जो कब्र होती है उस पर पूरा पता लिखा होता है। तो जब लोग पास जाते हैं, बोले कि आवाज़ तो यहाँ से आ रही है, उस समय भी आवाज़ आ रही थी। जब लोग पास जाते हैं तो आवाज़ वहाँ से आ रही है, तो लोगों ने कहा कि इसको मतलब खोदना, हटाना चाहिए इसको, कब्र को। तो उन्हें उसको कब्र को जो पत्थर थे और वो रखे थे वो सारा हटाना शुरू किया कब्र को, कब्र के ऊपर से। तो जो ताबूत निकला, उनके घर वालों को उस समय कॉल करके बुला लिया गया था कि उस पर जो पता दिया था, उनके घर वालों को पहले जानकारी दी गई कि ऐसे करके आपने जो बॉडी यहाँ पर दफन की थी, वह उसमें से, उस कब्र में से आवाज़ आ रही है। तो घर वाले भी काफ़ी मतलब एकदम चौंक गए सुनकर ये खबर, क्योंकि किसी के घर का सदस्य ऐसे करके, और इतने दिन बाद पता चल रहा है, 10 दिन बाद पता चल रहा है कि आवाज़ आ रही है वहाँ पर। तो फिर क्या होता है कि घर वाले भी तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, और जैसे ही घर वाले पहुँच जाते हैं तो फिर वहाँ पर निकाला जाता है उसको, ताबूत को हटाने के लिए व्यवस्था की जाती है। उसके बाद में जब पत्थरों को हटा दिया जाता है, उसके बाद में देखते हैं कि जो ताबूत होता है वो अपनी जगह से खिसका हुआ है। तो सब चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे, कि हमने जैसे ताबूत रखा हुआ था, जैसे कि वो दफन करने गए थे, वैसा नहीं था, वो अपनी जगह से खिसका हुआ था। जब ताबूत खोला तो सब चौंक गए, क्योंकि वो जो सिंगनेला थी वो जिंदा थी, सिंगनेला जिंदा थी। तो सारे लोग चौंक गए, और सिंगनेला के माथे पर ब्लड, और पूरा जो ताबूत में वो जो ब्लड ताज़ा था, वो ब्लड, नाखूनों के निशान उसमें। और जो, क्योंकि जब हॉस्पिटल में जब कोई मरीज की डेथ हो जाती है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो नाक में और कान में रुई लगा देते हैं। तो वो रुई भी बाहर उस ताबूत के बाहर निकली पड़ी हुई थी, और उसमें निशान थे। और जब देखा उसके सिंड्रेला के हाथों को, ऐसे पैरों को टच करके पैरों को, तो बॉडी भी गर्म थी, वो जिंदा थी, नब्ज देखी वो जिंदा थी। फटाफट एम्बुलेंस को बुलाया वहाँ पर, और वहाँ पर फिर से उसको भर्ती कराया गया जाके हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उनकी जो उनके शरीर के जो अंग होते हैं वो काम कर देना बंद हो गए थे। उनके जो शरीर के अंग थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। फिर से डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। जब फिर से डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तो फिर वो बॉडी को लेकर आ जाते हैं, और फिर से जैसे ही उनका जो क्रियाक्रम होता है उनके समाज का, क्रिश्चियन समाज का, उस हिसाब से एक दूसरा ताबूत तैयार करवाते हैं, और फिर से उस ताबूत में उनको सिंड्रेला जो होती है उनको ले जाया जाता है। लेकिन उनकी जो दुनिया की पहली ऐसी घटना थी, जो 11 दिन बाद बॉडी को जो ताबूत से निकाली जाती है और वो जिंदा निकलती हैं 11वें दिन बाद। 29 तारीख को उनका मृत्यु उसमें ताबूत में उनको वो दफना दिया जाता है, और 9 फरवरी को
9 जनवरी को दफनाया जाता है और 9 फरवरी को 29 जनवरी को दफनाया जाता है और 9 फरवरी को उनकी जो बॉडी होती है वो निकाल दी ठीक 11वें दिन, और वो जिंदा निकलती हैं। लेकिन किस्मत में शायद और कुछ ही लिखा था। तो वो शायद उस समय मुझे लगता है कि अगर जब 3-4-5 दिन में जब आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, तो शायद उस समय अगर वहाँ के जो लोग हैं अगर उस समय जांच पड़ताल करते तो शायद सिंड्रेला जो थी शायद वो जिंदा होती। क्योंकि 4-5 दिन तो ठीक है, लेकिन 11वें दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस समय उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी कि मतलब मैं यहाँ से निकल जाऊँ, पर इतनी ज़्यादा उसमें पैक थी तो मुश्किल था निकलना। तो भी सोचो वो कितना चीखती होंगी कि इतनी आवाज़, ताबूत जो होता है पूरा बंद, कहीं से उसमें सांस लेने की कोई जगह नहीं, कील पूरा उसको पैक कर देते हैं। फिर भी उन्होंने उसको ताबूत से निकलने की पूरा मतलब जो सही से रखा जाता है वो भी इधर उधर ताबूत था जो जिसने वो रखा था। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं कैसे भी करके मुझे जीना है, लेकिन किस्मत को और कुछ ही मंजूर था। फ्रेंड्स, ये सच्ची घटना है, फ्रांस की है कि एक बार ताबूत से निकलने के बाद में फिर से उसी ताबूत में उनकी जो बॉडी है चली जाती है, डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन परिवार वाले असंतोष थे और माँ को बहुत गुस्सा था। माँ को ये गुस्सा था कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। क्योंकि उस समय जब सिंड्रेला को मृत घोषित किया था तो उस समय वो मृत नहीं थी। अगर उस समय डॉक्टर थोड़ी सावधानी बरतते तो शायद आज ये दोबारा ये सब नहीं होता, और अगर पहले ही उनके आस पड़ोस वाले इस पर थोड़ा ध्यान दे देते तो शायद वो जिंदा होती, उनकी मृत्यु ना हुई होती। लेकिन इसको क्या चमत्कार कहेंगे या क्या कहेंगे या लापरवाही कहेंगे फ्रेंड्स, लेकिन वो सिंड्रेला की मृत्यु हो चुकी और उनको ताबूत में दफना दिया जाता है। उसके बाद में उनकी माँ कंप्लेन कर देती हैं डॉक्टर के खिलाफ और बोलती हैं कि इनकी लापरवाही की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। तो मतलब जब कंप्लेन की जाती है तो जो पुलिस अफसर होते हैं इसकी पूरी छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से उस ताबूत को खुलवा के पोस्टमार्टम करवा के फिर से उनकी जांच होगी। तो एक बॉडी को जो पहली बार दफनाया, दूसरी बार फिर तीसरी बार, तो ये पहला ऐसा केस था फ्रेंड्स जो कि ब्राज़ील से आया, जिनको 11वें दिन ताबूत से निकाला गया। और ये फ्रेंड्स क्या बोल सकते हैं, इसको अजीब व गरीब कह सकते हैं ये घटना जो हुई है। फ्रेंड्स, इस घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को आहत पहुंचाना या परेशान करना नहीं था। ये जो सच्ची घटना है ये जो ब्राज़ील की नॉर्थ से है। आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे।